नमस्कार दोस्तों, मैं आर.डी. यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आज मैं मध्यकालीन इतिहास का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। इसके पहले एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करा चुका हूं और इस बार जो इसमें ऐड किया हूं एपीएस का है, एआरओ कंप्यूटर असिस्टेंट का है, साथ में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एग्जाम हुए हैं, जितने भी एग्जाम हुए उनका भी क्वेश्चन ऐड कर दिया हूं, क्योंकि वो भी क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं एग्जाम में। जैसे स्टेनो का हो गया, ग्रुप सी क्या हो गया, ग्रुप डी क्या हो गया, सभी क्वेश्चन को मैं ऐड कर दिया हूँ, जिससे वो आपको हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं उसको एक आपको आइडिया लगे कि हाई कोर्ट में क्वेश्चन आता कहाँ से है। ऐसा नहीं बहुत आपको और डिटेल पढ़ जाना है। हाई कोर्ट का बहुत सिलेबस लिमिटेड है, सिलेक्टेड टॉपिक है, वहीं से क्वेश्चन बार बार आता है। तो इस बार मैं सीरियलबद्ध तरीके से करूँगा, स्टार्टिंग से टॉपिक वाइज करता रहूँगा, तो आपको चीज़ें पता चलती रहेंगी। और सभी क्वेश्चन ऐड है, तो आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन करते रहिए, तमाम चीज़ें आपको जानकारी मिलेगी और याद भी हो जाएगा। कई बार मैं क्वेश्चन कई बार रिपीट करता हूँ, उसके जो फैक्ट रहते हैं तो उससे आपको तैयार भी हो जाता है। कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटिशन का। अगर किसी को याद ही है तो वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेगा, स्पीड बढ़ा ले देख सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, उस आक्रमणकारी का नाम बताइए जिसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और छापा मारा था। और ये क्वेश्चन आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के 12/12/2023 में आया था। इस बार मैं ऐड भी कर दिया हूँ, थोड़ा सा जो मेरा टाइपिस्ट है उसको वेट बढ़ तो गया काम उसका, लेकिन ठीक है, देखते हैं अगर चल पाएगा तो ठीक है, नहीं तो एक किसी ने कमेंट किया था कि सर कब आया उसको आप नोट कर दीजिए, तो नोट तो कर दिया, लेकिन थोड़ा सा काम बढ़ गया मेरे टाइपिस्ट पे। देखते हैं अगर सही रहा तो लिख देंगे, नहीं तो अदरवाइज इसको हटा देंगे, जितना हो सकता है उसी हिसाब से करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी से रिलेटेड यही एक क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आता है कि 1025 में कहाँ, ईयर भी याद रखिए, सोमनाथ पर आक्रमण किया था। और कितनी बार आक्रमण किया ये भी क्वेश्चन आता है, तो 17 बार आक्रमण किया था। और भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क यही था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क। इसका मकसद था साम्राज्य स्थापित करना नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको धन लूटना इसका मकसद था, धन लूटना। और ये जनरली उस टाइम में सिर्फ मंदिरों पर ज्यादा आक्रमण करता था, क्योंकि धन भी था वहां पे। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बुत सिकन कहा जाता है, या मूर्ति भंजक। बुत सिकन या मूर्ति भंजक, मूर्ति भंजक महमूद गजनवी का। और मोहम्मद गोरी गौर साम्राज्य का था, तो इसलिए गौरी पड़ गया मोहम्मद गोरी। इसके 3 आक्रमण याद रख सकते हैं: तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध। तो ये पृथ्वी चौहान थर्ड के समय अटैक किया था, तराइन का प्रथम युद्ध। चौहान और किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ था। द्वितीय भी 1191, 1192। और चंदावर का युद्ध, ये किसके बीच में हुआ था? गौरी और जय सिंह के बीच में हुआ था। चौहान एंड गौरी। तराइन का प्रथम युद्ध हो गया, द्वितीय युद्ध चंदावर का युद्ध हो गया। 3 युद्ध इनके बारे में याद रख सकते हैं। इसका इसने ना कुतुबुद्दीन ऐबक को गवर्नर बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को गवर्नर बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका? इसका गुलाम था। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, प्रथम मुस्लिम आक्रमण था, प्रथम मुस्लिम था जिसने आक्रमण किया था, प्रथम मुस्लिम आक्रमण किया था। इसके बारे में हाँ मैं नोट कर देता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम प्रथम मुस्लिम जिसने आक्रमण किया था।
और कब किया था? 712 ईस्वी में। और इसने सब जजिया कर पहले यही लगाया था, जजिया कर, जजिया कर यही लगाया था। और जजिया कर क्या होता था कि जो मुस्लिम साम्राज्य में रहते थे उनके ऊपर लगाया जाता था। इसमें ब्राह्मण और महिलाएं और बच्चे छूट रहता था, लेकिन ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था। और फिर अकबर ने खत्म कर दिया जजिया कर। फिर औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगा दिया। ये सब चीजें ऐसे याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। औरंगजेब पुनः जजिया कर लगा दिया। फिर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने कंप्लीटली भारत से खत्म किया था। मोहम्मद शाह रंगीला 1739 में खत्म किए जजिया कर। आपको जजिया कर के बारे में थोड़ा सा पता चल गया होगा। जो जजिया कर देते थे उन्हें जिम्मी कहा जाता था। जिम्मी जो जजिया कर देते थे। समझ लो जजिया कर यही लगाया था प्रथम, पहली बार मोहम्मद बिन कासिम। और फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों के ऊपर भी लगा दिया जजिया कर। अकबर ने समाप्त किया और औरंगजेब ने पुनः प्रारंभ किया। फाइनली मोहम्मद शाह रंगीला ने खत्म कर दिया 1739 में। ये सब चीजें इतना पता हो गई होंगे आपको। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इनके बारे में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ 6 महीने के लिए शासक बने थे, तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। महमूद गजनवी के भारत अभियान के दौरान उनके साथ कौन सा मुस्लिम विद्वान था? महमूद गजनवी के समय भारत मुस्लिम विद्वान कौन था? यही तो यहाँ पे आपको बताया हूँ फैक्ट ये सब महमूद गजनवी के बारे में। 17 बार आक्रमण। और अब उसके साथ मुस्लिम विद्वान कौन था? तो मुस्लिम विद्वान के साथ दो थे। एक तो अला ब्रूनी हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ए, अला ब्रूनी। दूसरा यहाँ पे होता है इसका एक बुक आता है किताब उल हिंद। या तहकीकात ही हिंद, तहकीकात। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कहाँ का था? उज्बेकिस्तान का, उज्बेकिस्तान का। और दूसरा कौन था? फिरदौसी। फिरदौसी कहाँ का था? ईरान का। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि फिरदौसी कहाँ से आया था? ईरान का। उनके बुक का नाम क्या है? शाहनामा। इब्न बतूता कहाँ, कौन सा यात्री? मोरक्को यात्री था। किसके समय आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। बिन तुगलक के समय। कहाँ का था? मोरक्को यार, मोरक्को। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय थे। ये सब चीजें ठीक है, इतना बहुत है। इब्न बतूता की बुक का नाम आप लोग बताइएगा, कई बार बता चुका हूं आप लोगों को। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? तो यहाँ पे मैं ये सब चीजें लिखा हूँ। एएससी आरओ कब आया था? 5/1/2022 को। एएससी मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट को 60 में लिख दिया है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण प्रारंभ करवाया था। और अगर पूछा जाए कि इसको पूरा कौन करवाया, तो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। और अगर पूछा जाए मरम्मत किसने करवाया जब नष्ट हो गया था, तो फिरोज शाह तुगलक मरम्मत करवाए थे। तीनों अलग अलग चीजें हैं। मरम्मत करवाया था। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना किया। गुलाम वंश की स्थापना। और इसी को क्या कहा जाता है? लाख बख्श कहा जाता है। और चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हुई। चौगान खेलते हुए। इसका कहाँ पे है? लाहौर में है आपका क्या, मकबरा। ये सब चीजें ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं, आप भी ऐसे याद करेंगे तो आपको भी याद हो जाएगा। गुलाम वंश
और 1206 से 1210 तक इसका कार्यकाल रहा है। इल्तुतमिश इल्तुतमिश ये तो संस्थापक है ही गुलाम वंश का, लेकिन इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक। और ये चालीसा और चहलगामी पद्धति स्टार्ट किया था। चालीसा और चहलगामी में क्या था, गुलामों को रखता था। चहलगामी ये सब चीजें। सिकंदर लोदी लोदी वंश का शासक था, और क्या किया था इसके बारे में आगे बताएंगे। आगरा शहर की स्थापना किया था। ऐसा तमाम चीजें हैं। और इल्तुतमिश के बारे में एक चीज और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। चंगेज खां इसी के समय आक्रमण किया था। मंगोल शासक चंगेज खान का आक्रमण 1221 में किया था, और ये शासक था उस टाइम 1210 से 1236 तक। इक्ता प्रथा भी यही स्टार्ट किए थे इल्तुतमिश। इक्ता प्रथा, जो इक्ता देता था उसको इक्तादार कहा जाता। इक्ता प्रथा में था कि जमीनें देता था जो सरकार के भाग थे, सरकार के लिए काम करते थे। ये तो ठीक है इतना। चंगेज खान का समकालीन कौन था? अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ गया, चंगेज खान का समकालीन कौन था? इल्तुतमिश का कार्यकाल 1210 से लेकर के 1236 तक था। उसी समय 1221 में चंगेज खान ने आक्रमण किया था। 1221 में आक्रमण किया था चंगेज खान। इल्तुतमिश के बारे में बता ही चुका आपको। इसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि लिया था। बगदाद के खलीफा से, पहला शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि लिया था। सुल्तान या मंसूर उपाधि लिया था। चालीसा और चहलगामी पद्धति बता ही चुका आपको। चालीसा और चहलगामी। और महमूद गजनवी के बारे में बता चुका आपको। 1025 आक्रमण। सोमनाथ पर कितनी बार आक्रमण? 17 बार आक्रमण। दो दो कौन कौन आए थे इसके विद्वान? अलबरूनी और फिरदौसी। अलबरूनी क्या लिखे थे? किताब उद हिंद। और फिरदौसी क्या लिखे थे? शाहनामा। अलबरूनी कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान से। फिरदौसी कहाँ से आए थे? ईरान से। और कुछ खास इसके बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है। सोमनाथ पर आक्रमण किए। अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, मतलब मजबूत शासक था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप एक तो इन्होंने मार्केट पॉलिसी लाया था। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, जिससे कि मूल्य वगैरह कंट्रोल में रहता था। और नेपोटिज्म को खत्म किया, तो भाई भतीजावाद को खत्म किया इसने। राजनीति और धर्म को अलग बताया इन्होंने। बोला कि राजनीति और धर्म अलग अलग चीजें हैं। राजनीति एवं धर्म को अलग अलग बताया। ये सब तमाम चीजें हैं इसके बारे में। अलाउद्दीन खिलजी एक कर लगाया था, खराज। खराज मतलब लैंड टैक्स। इसको कितना कर दिया था? 50% कर दिए थे। ये भी एग्जाम में आता है, खराज। और एक घरी, घरी मतलब घर का टैक्स, गृह टैक्स। और एक चरी, चरी मतलब ग्रेजिंग टैक्स, मतलब जो चारा वगैरह था उस पर टैक्स। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ये सब आता है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। और और एक चीज आता है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन सा विद्वान आया था? इब्न बतूता आया था, जो कि कई बार एग्जाम में आ चुका है। इब्न बतूता की बुक का नाम क्या था? रहला। और इसको दिल्ली का न्यायाधीश भी नियुक्त किया था। दिल्ली का न्यायाधीश। काजी या न्यायाधीश दोनों एक ही चीज है। और क्या है, इसने अपना राजदूत बना करके चीन भेजा था। चीन भेजा राजदूत बना करके। ये सब चीजें हैं। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक एक आता है, कई बार आ चुका है। किसान एक कोई क्या है,
किसानों के लिए एक बनाया था विभाग, कोही करके लास्ट में है, ऐसा कुछ है, सर्वे कोही क्या। ठीक है, आगे हम बताएंगे, याद आ जाएगा तो। किसानों के लिए, और एक लोन देने की प्रथा इसने स्टार्ट किया था, किसानों को लोन, जिसको क्या कहा था, सोनभर, लोन देने की प्रथा स्टार्ट किया था। अकबर का लोन की क्या कहा जाता था, तकव्वी, तकव्वी, ये अकबर का लोन था। और सोनभर इसका लोन था, मोहम्मद बिन तुगलक का। तकव्वी क्या था, अकबर का लोन देने की प्रथा। ये मोहम्मद बिन तुगलक थोड़ा दार्शनिक टाइप का शासक था, दार्शनिक। इसकी कोई भी योजनाएं सफल नहीं हुई थी, सब बेकार हो गई थी, बस विचार इसके बहुत अच्छे अच्छे थे। ये सब चीजें हो गई, इतना सफिशियंट है मेरे हिसाब से। निम्न में जजिया बेगम के असफल होने का प्रमुख कारण कौन था। असफल, इसका एक ही आता है आंसर, उसका महिला होना। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और उस सबसे पहले मुस्लिम महिला का शासक कौन था, रजिया बेगम, प्रथम मुस्लिम महिला शासक। ये हो गया रजिया बेगम। और अगर पूछा जाए प्रथम महिला शासक, प्रथम महिला शासक, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, रानी दीदा, रानी दीदा, जो लोहार वंश की थी, लोहार वंश की थी। इतना ही है। और रजिया के बारे में और कुछ क्वेश्चन नहीं आता है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। कुतुब मीनार जिस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया, अब यहाँ पे निर्माण कौन करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और पूरा कौन करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया, कंप्लीट यही करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने क्या कराया था, इसकी मरम्मत करवाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी जो है ना, इसके पहले ही बता चुका हूँ, नेपोटिज्म समाप्त किया था, नेपोटिज्म समाप्त किया था। ये कई बार बता रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा। राजतंत्र में नातेदारी का कोई महत्व नहीं है, राजतंत्र में नातेदारी का कोई महत्व नहीं है, मतलब भाई भतीजावाद सब खत्म, कोई महत्व नहीं है। राजतंत्र और धर्म अलग, राजनीति एवं धर्म अलग अलग चीजें हैं, एक नहीं है। और दाग और हुलिया प्रथा इसने स्टार्ट किया था, दाग एंड हुलिया प्रथा। दाग एंड हुलिया प्रथा में क्या होता है, घोड़ों पर एक ठप्पा लग जाता था, होलिया में सैनिक रोज आते थे, दंडवत प्रणाम करते थे, यही था। जो टैक्स इसके इंपॉर्टेंट है, खराज, जो लैंड टैक्स है, कई बार क्वेश्चन आता है खराज कौन सा टैक्स था, तो लैंड टैक्स था, इसको कर दिया था 50%। और घरी चरी यही सब टैक्स था, घरी बता दिए गृह टैक्स, चरी ग्रेजिंग टैक्स था। और मार्केट कंट्रोल पॉलिसी ला दिया था। और बाजार निरीक्षक नियुक्त किया था, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी इसके अच्छे तरीके से लागू करने के लिए एक मार्केटिंग इंस्पेक्टर नियुक्त किया था, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी था। अलाई दरवाजा, और अलाई दरवाजा इसने बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक के बारे में बता ही दिया, इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया, कट्टर मुसलमान था जिसको कहा जाता है, कट्टर मुसलमान, ब्राह्मणों पर जजिया कर। ब्राह्मणों पर जजिया कर, एक क्वेश्चन इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट आता है, हक ए सर्व, सिंचाई पर टैक्स, कई बार आता है, हक ए सर्व किस पर टैक्स था, एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, हक ए सर्व सिंचाई पर टैक्स था। और इन्होंने 3 विभाग बनवाया था, दीवान ए बंदगान, जो रहते थे गुलाम, और खैरात ये ट्रस्ट के लिए था। और दीवान सफ़ा, सफ़ा था हॉस्पिटल के, दीवान बंदगान, दीवान खैरात, दीवान सफ़ा, सफ़ा था हॉस्पिटल के लिए। ये सब ऐसे पूछ दिया जाता है कि दीवान सफ़ा क्या था, हॉस्पिटल, खैरात था ट्रस्ट के लिए, और बंदगान था गुलामों के लिए। इल्तुतमिश के बारे में बता दिए, गुलामों का गुलाम इसे कहा जाता है, गुलामों का गुलाम। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो यही है, चंगेज खान का आक्रमण इसी के समय हुआ, चालीसा और चहलगामी पद्धति,
और इसने राजधानी कहाँ लाया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। राजधानी दिल्ली, लाहौर से कहाँ लाया, दिल्ली लाया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी कहाँ बनाया था, लाहौर। राजधानी लाहौर से दिल्ली लाया। ये था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बता दिए, लाख बख्श, चौगान खेलते हुए मृत्यु हुई थी, गुलाम वंश की स्थापना या दिल्ली सल्तनत की स्थापना, ये सब चीजें हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई, ये तो बता चुका आपको, इल्तुतमिश है। और बलबन के बारे में कुछ अगर इम्पोर्टेंट चीजें हैं तो एक आता है, लौह एवं रक्त नीति कौन अपनाया था, लौह एवं रक्त नीति। और राजत्व का सिद्धांत इसने दिया था, राजत्व का सिद्धांत। राजत्व के सिद्धांत में क्या था कि राजा ही अल्लाह है, मतलब राजा के खिलाफ विद्रोह, मतलब अल्लाह के खिलाफ विद्रोह। राजत्व, सिजदा पैबोस इसने स्टार्ट की, सिजदा पैबोस। ये सब ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट हैं, आप इसको याद रखें, ऐसे सुनते रहेंगे याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। नवरोज उत्सव इसने स्टार्ट किया था। और नवरोज उत्सव बंद किसने करवा दिया था, औरंगजेब ने बंद करवा दिया था नवरोज उत्सव। ये सब चीज़ें हैं। और लौ एवं रक्त नीति किसके खिलाफ पहले किया गया था, मेवाती वंश के खिलाफ किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, अब ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, गुलाम वंश का सुल्तान। और एक गयासुद्दीन बलबन के बारे में और क्या याद रख सकते हैं, राजत्व का सिद्धांत हो, सीधा पैबोस हो गया। अपने सिक्के पर जिले इलाही लिखवाया था, जिले इलाही। और एक और इसके बारे में लिख लीजिए, और जिले इलाही हो गया। और सैनिक के लिए एक बनवाया था, दीवान अर्ज, सैन्य के लिए दीवान अर्ज। ऐसे आएगा, किसके लिए था, सैनिक के लिए था। और अपना उपलब्धियों का उल्लेख इसने संस्कृत में लिखवाया था, उपलब्धियों का उल्लेख संस्कृत में लिखवाया था। और ठीक है, इतना बहुत है। इल्तुतमिश के बारे में क्या था, पूरा करवाया इसने क्या, तो गुलामों का गुलाम कहा जाता है, कुतुब मीनार पूरा करवाया था इसने। नसीरुद्दीन महमूद के बारे में क्या था, तैमूर लंग इसी के समय आक्रमण किया था, तैमूर लंग 1398 में। कौन दिल्ली का सुल्तान लाख बख्श के नाम से जानता है, एक क्वेश्चन कई बार वही घुमा फिरा के आ रहा है, और मैं कई बार बता दे रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा। दोबारा आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार ये देख लेंगे तो क्लास। तो लाख बख्श किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। शासन काल इसका देख सकते हैं, 1206 से लेकर के 1210 तक। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। और गुलाम वंश का संस्थापक। किसका गुलाम था, मोहम्मद गजनवी का, गोरी का गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी का गुलाम था, उसने इसको क्या नियुक्त किया, गवर्नर नियुक्त किया था। तो मोहम्मद गोरी की डेथ हो गई तो यही शासक बना। और चौगान खेलते हुए मृत्यु हो गई 1210 में। लाख बख्श दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक। लाख बख्श यही हो गया। ये सब इतना। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बता दी, इब्न बतूता आया था इसी के समय में, ये बहुत ही दार्शनिक था। और दार्शनिक, और इसके बारे में जो बताया था, दीवान ए कोही, किसानों के लिए जो बनाया था, दीवान ए कोही, किसानों के लिए विभाग जो बनाया था, दीवान ए कोही कहा जाता है। इब्न बतूता इसी के समय आया था। और रेहला उसकी बुक का नाम है, उसको दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया था। और चीन में अपना राजदूत बना करके भेजा था। बलबन के बारे में बता दिए, लौह एवं रक्त नीति। उलगु वंश संस्थापक कौन था, बलबन। लौह एवं रक्त नीति। राजत्व सिद्धांत। सिजदा एंड पैबोस सब प्रथा। नवरोज उत्सव।
और जिले इलाही सिक्के पर था। अपनी उपलब्धियों का वर्णन संस्कृत में करवाया था ये। और दीवान ए आर्ज सैन्य विभाग। और इल्तुतमिश ने जो बनाया था चालीसा, जो 40 गुलामों का समूह था, एंड चहलगामी पद्धति, इसको समाप्त कौन किया था? बलबन ने ही खत्म किया था। बलबन खुद चालीसा का सदस्य था। चालीसा एंड चहलगामी पद्धति, इसको समाप्त कौन किया था? स्टार्ट किया था इल्तुतमिश ने, समाप्त कौन किया था? बलबन ने। बलबन ने समाप्त किया। सब चीजें समझ गए होंगे, अब चीजें याद हो गई होंगी आप लोगों को भी। ठीक है, लेक्चर थोड़ा लेट हो जा रहा है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, सब बता चुका हूँ। अलाउद्दीन खिलजी, सब हो चुका है। ज्यादा बार रिपीट करेंगे लेक्चर लंबा हो जाएगा। दिल्ली में कौन सा शासक रक्त और लौह की नीति का अनुसरण करने के लिए कहा? तो रक्त और लौह नीति बलबन ने। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर लगा दिया था। जलालुद्दीन खिलजी के समय कौन आया था? मार्को पोलो आया था। मार्को पोलो खिलजी में संस्थापक जो था, मार्को पोलो। और ये इटली का यात्री था, इटली का। और इसने क्या लिखा? यात्रा का वृत्तांत लिखा था। क्वेश्चन आ सकता है, मार्को पोलो किसके समय आया था? यात्रा का वृत्तांत लिखा था। दास वंश के किस सम्राट ने जिले इलाही उपाधि प्राप्त की थी? जिले इलाही उपाधि किसने प्राप्त की थी? गयासुद्दीन बलबन, सब बता चुका हूं आप लोगों को। दिल्ली सल्तनत के वंशों के 1206 से लेकर 1526 तक क्रमागत सूची बनाइए। तो सबसे पहले गुलाम वंश आता है या दास वंश, इसका क्या टाइम पीरियड है? 1206 से लेकर के 1290 तक। और खिलजी वंश क्या है? 1290 से लेकर के 1320 तक। तुगलक वंश क्या है? 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक, 1320 से 1414। और लोधी वंश 14 से 14, सैयद 14 से 14, 1458। और 1458 से लेकर के 1526 तक लोधी वंश। सईद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। और इसका अंतिम शासक कौन था? आलम शाह। अमीर खुसरो किसके सुविख्यात दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के सुविख्यात दरबारी कवि थे। कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा किसके कार्यकाल में बनवाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में बनाया गया था। और ये किसकी याद में बनवाए थे? कुतुब मीनार किसकी याद में बनवाया? सूफी संत कुतुब सूफी संत बख्तियार काकी की याद में बनवाया गया था। बख्तियार काकी की याद में अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी, ये सब चीजें हो गई हैं। दिल्ली में कौन सा दिल्ली सुल्तान का मुखिया बनने वाला एकमात्र परिवर्तित भारतीय मुसलमान कौन था? ये आया था, देखिए ग्रुप सी के एग्जाम में भी आया हुआ है, फिर यहाँ पे रिपीट हुआ ARO के एग्जाम में, और ये 2014 में आया था। रिपीट कब हुआ? 2021 में रिपीट हुआ। तो नसीरुद्दीन खुसरो शाह था, इसीलिए मैं क्वेश्चन को ऐड कर दिया हूँ। किस सुल्तान ने षड्यंत्रों के होने से पहले उनकी रोकथाम के लिए दावतों सभाओं प्रतिबंधित कर दिया और पूरे देश में गुप्तचर का जाल फैला दिया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। इसने 3-4 काफी तो मैं फैक्ट बता चुका हूँ आपको। घोड़ा दागने की प्रथा, हुलिया, घोड़ा दागने का हुलिया, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, और नेपोटिज्म को खत्म किया, भाई भतीजावाद खत्म कर दिया। और जो मेन इसके 3-4 विभाग बनाया था इसने, अमीरों की भूमि को जो उसको खालसा भूमि परिवर्तित कर दिया, गुप्तचर विभाग बनवाया था इसने, गुप्तचर विभाग। इसका बहुत सटीक काम करता था। शराब पर निषेध लगा दिया था। अमीर वर्ग के सम्मेलनों को
इसने बंद कर दिया था, अमीर वर्ग का जो सम्मेलन वगैरह होता था उसको बंद कर दिया था। बाकी बलबन के बारे में बता चुका हूँ, एक तो तमीज से सब बता चुका हूँ, क्लासेज काफ़ी बड़ी हो जाएंगी, इसे बार बार रिपीट करेंगे। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। जौनपुर शहर की याद में स्थापित किया था गया था, किसने बनवाया था इसको? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनवाया गया था। इसका उर्फ नाम क्या था? जौना खां। कौन बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बाद मलिक सरवर आया, उसको मलिक सरवर आया, उसको किस में मिला दिया था? सरवी साम्राज्य, सरकी साम्राज्य में। इब्न बतूता कहाँ से आया था? कहाँ से आया था? मोरक्को यात्री इब्न बतूता। क्वेश्चन आता है, देख रहे हैं यहाँ पे कई रिपीट भी हुआ है, शिफ्ट फर्स्ट में भी शिफ्ट सेकंड में भी। 10 तारीख को था, 10/12 को था, यहाँ पे देख सकते हैं। स्वर्ग द्वारी शिविर जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने 2.5 वर्ष बिताए थे, ये किस नदी के किनारे से था? ये गंगा नदी के किनारे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा एक क्वेश्चन रिपीट होने का चांस है। स्वर्ग द्वारी शिविर। तो आप लोग स्कोर बताइए, 20 में आपका स्कोर कितना रहा, और अपनी तैयारी आप जारी रखिए अच्छे से। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, नमस्कार।